इंडिया बनाम भारत को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इस बहस की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से आए निमंत्रण पत्र से हुई, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इस निमंत्रण के सामने आने के बाद ही विपक्ष हमलावर हो गया। इंडिया बनाम भारत के विवाद में भले ही कांग्रेस समेत विपक्ष और बीजेपी के बीच नई बहस पैदा हो गई है, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने इस मुद्दे पर 2016 में ही एक बहुत बड़ी और अहम टिप्पणी की थी। देश को इंडिया या भारत कहकर संबोधित किया जाना चाहिए। ये सवाल ऐसा नहीं कि पहली बार उठा हो। सालों पहले इससे जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुई थी। उस दौरान अदालत ने नाम चुनने को किसी भी व्यक्ति का निजी फैसला बताया था। हालांकि कुछ सालों बाद जब फिर इंडिया नाम को हटाने की याचिका शीर्ष न्यायालय पहुंची, तो अदालत ने सरकार का रुख करने का सुझाव दिया। बात 2016 की है। मार्च का महीना था और तत्कालीन न्यायाधीश टीएस ठाकुर के सामने एक्टिविस्ट निरंजन भटवाल की याचिका पहुंची। इसमें संविधान के अनुच्छेद 1 में दर्ज शब्दावली पर सफाई की मांग की थी। उनका कहना था कि इंडिया शब्द भारत का शाब्दिक अनुवाद नहीं है। याचिका में कहा गया था कि इतिहास और ग्रंथों में इसे भारत कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया अंग्रेजों की तरफ से कहा गया था। उन्होंने मांग की थी कि देश के नागरिकों को ये बात साफ होनी चाहिए कि उन्हें अपने देश को क्या कहना चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा था कि कोई भी नागरिक को ये निर्देश नहीं दे सकता कि उन्हें अपने देश को क्या कहना चाहिए। अगर आप इस देश को भारत कहना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और इसे भारत कहें। अगर कोई इस देश को इंडिया कहना पसंद करता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए, हम दखल नहीं देंगे। एक और याचिका साल 2020 में तत्कालीन सीजेआई एस.ए. बोबड़े के सामने भी पहुंची थी। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से इंडिया शब्द हटाने की मांग की गई थी। साथ ही कहा गया था कि देश के नाम में एक समानता होनी चाहिए। सीजेआई ने इस याचिका पर विचार नहीं किया। सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए हुए हैं। इंडिया को संविधान में पहले ही भारत कहा गया है। इसके अलावा सुझाव दिया कि याचिका को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर बदलकर केंद्रीय मंत्रालयों को भेजा जा सकता है।